इंपॉर्टेंट टॉपिक, पाकिस्तान की आईटी बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा कमज़ोर मईशत में उम्मीद की किरण साबित हो रहा है। पिछले माली साल में आईटी बरामदात तकरीबन 50% इजाफे के बाद तारीख में पहली बार $2 अरब से ज़्यादा रही हैं और मुल्क की मजमूई बरामदात का तकरीबन 10% आईटी पर मुश्तमिल है। इसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश भी है। पाकिस्तान भी रिवायत से हटकर सोच रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सके। अच्छा जी, अभी हमें किसने ज्वाइन किया है? पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन कई बरसों से, इसको बाय द वे पाशा भी कहा जाता है, कई बरसों से मिसाली किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन के चेयरमैन बदर खुशनूद हमारे साथ। बहुत शुक्रिया बदर साहब, आपने वक्त दिया। बदर साहब, पाकिस्तान की आईटी बरामदात में इजाफा सर्टनली बड़ा इंकरेजिंग है। पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर की शदीद ज़रूरत भी है, तो पाकिस्तान पाशा जो है वो इसको इनकरेज करने में या ये एक्सपोर्ट बढ़ाने में कितनी मदद कर रही है ओवरऑल इंडस्ट्री की? ये प्लीज़ ज़रा रोशनी डालिएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो $1.2 बिलियन क्रॉस कर चुकी हुई है एंड विद 47% 47% ग्रोथ है उसमें। सो अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये सिर्फ हम एक्सपोर्ट्स के नंबर की बात कर रहे हैं, इतनी है, इससे बड़ी ही ऑलमोस्ट लोकल डोमेस्टिक मार्केट भी है। और आप देख रहे हैं विद कोविड हर किसी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। हर कोई सोच रहा है कि मैं ई कॉमर्स करूं, जो भी उसकी फील्ड में। अगर वो हेल्थ में है तो उन्होंने हेल्थ को टेलीमेडिसिन की तरफ लेकर जाना है, रिटेल में है तो ई कॉमर्स की तरफ जाना है, एजुकेशन में है तो एडटेक की तरफ जाना है। सो टेक्नोलॉजी ने हर बाकी सेक्टर्स को बहुत ज्यादा इंटरसेक्ट किया। तो डोमेस्टिक भी और एक्सपोर्ट्स दोनों में बहुत अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। और पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान कैन बी वन ऑफ द की प्लेयर्स बिकॉज हमारा एक टाइम जोन का बेनिफिट बहुत है। हम ईस्ट और वेस्ट के दरमियान में है। सर, अगर यहाँ इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो हमारे पास क्या ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिसका अब हम ब्रेक में भी तस्करा कर रहे थे कि हमारे पास प्रॉब्ली वो टैलेंट नहीं है जो हमें इस इंडस्ट्री में ज़रूरत है? तो क्या लोग जो हैं टैलेंटेड वो बाहर चले जाते हैं? अब क्या हम कर सकते हैं इस सिलसिले में कि हमारे पास टैलेंट भी हो और हमारी जो कंपनीज़ हैं या सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं वो इन तमाम चैलेंजेस को अबूर करते हुए मुल्क की मईशत में और बेहतर किरदार अदा करें? या चैलेंजेस क्या हैं? चले इस पर ज़रा रोशनी डाल दीजिए। जी, एक तो मैंने आपको बताया टैलेंट सबसे इंपॉर्टेंट है पाशा के लिए, पाशा मेंबर कंपनीज के लिए। सो पाशा इज द ओनली ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन registered with Ministry of Commerce within the IT sector and it is a growing trade body. So हमें सबसे ज्यादा जो है वो हमें क्वालिफाइड बच्चे चाहिए, लड़के लड़कियां, ताकि वो जल्द से जल्द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को समझें और मार्केट में आ सकें। दूसरा, हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें बहुत सपोर्ट चाहिए। टैक्सेशन नंबर 1 है उस चीज में कि हमें टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करना है, हार्मोनाइज करना है, हमें जो फालतू की टैक्सेशन है उसको रिमूव करना है। और हमें कुछ नहीं चाहिए इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। हमें कोई बहुत सड़कें कुछ नहीं, हमें बेसिक बैंडविड्थ कनेक्टिविटी चाहिए, अच्छा टैलेंट चाहिए और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। जो आपने ब्रेन ड्रेन की बात की, अगर हम ये लोकल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और ये चीजें इंप्रूव कर लेंगे तो ब्रेन ड्रेन रोका जा सकता है। बिकॉज अब आप बहुत सारा काम यहाँ से बैठकर कर सकते हैं और आप अर्न बाहर के लेवल पे कर सकते हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी यहाँ की हो सकती है। तो इसलिए बहुत बेहतरी लाई जाती है। बाहर से पाकिस्तान आके काम करना चाहते हैं। आपने देखा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत इंप्रूव कर रहा है, बाहर से फंडिंग आनी शुरू हो गई है बिकॉज बाहर से पाकिस्तानी यहाँ भी आकर वापस काम करना चाहते हैं। तो आप रिवर्स ब्रेन ड्रेन कर सकते हैं अगर हम अपनी पॉलिसीज को और अपनी रेगुलेशंस को बेहतर इंप्रूव कर रहे हैं। अच्छा बदर, ये भी बताइएगा कि आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा जो है वो बड़ा हौसला अफजा है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं कि वो जो लिए जाएं तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मज़ीद बढ़ सकती हैं, और इस सिलसिले में पाशा का क्या रोल है? जी बिल्कुल आपने सही कहा जी। हम अपने जो हमसाया ममालिक हैं अभी उनसे बहुत कंपीटिंग रोल में हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है और ये ग्लोबल कंपटीशन है। खाली हमारे हमसाया ममालिक नहीं बल्कि जितनी सिमिलर इकोनॉमीज हैं, अगर आप फार ईस्ट में चले जाएं या ईस्टर्न यूरोप चले जाएं, वो सब भी हमारे साथ कम्पीट कर रहे हैं इसमें। तो इसलिए हमें बहुत अपने आप को हर एंगल से इंप्रूव करने की जरूरत है। यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें बेहतर करना है, यानी कि बिजनेस करने के तरीके, बिजनेस को सेटअप करना, चलाना, ग्रो करना और फिर बंद करने के जो हमारे लेजिस्लेशन हैं, पॉलिसीज हैं, रेगुलेशंस हैं, उन सबको इंप्रूव करने की जरूरत है ताकि हम ग्लोबली कंपेटिटिव हो सकें। हमें बच्चों को बूट कैंप्स करवाने की जरूरत पड़ती है, हमें उनको ट्रेनिंग करनी पड़ती है जब हम उनको हायर करते हैं इंडस्ट्री में। इस वक्त हजारों जॉब्स अवेलेबल है इंडस्ट्री में,
मगर उससे रिलेवेंट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स या यंग लड़के लड़कियां नहीं अवेलेबल। तो हमारे बच्चों को चाहिए कि वो अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन जो हमारी है उसके साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करें और मार्केट में आए। हमें कम से कम इस वक्त कई हजार लोगों की इंस्टेंट जरूरत है। पाशा पिछले 17 साल से ये अवार्ड्स होस्ट कर रहा है। इस साल इस हफ्ते को हम कराची में होस्ट कर रहे हैं। हम ये डिफरेंट सिटीज में करते रहते हैं। इन अवार्ड्स का मकसद ये है कि लोकल इंडस्ट्री को और लोकल टैलेंट को इनकरेज किया जाए। और जो लोग यहाँ से इन अवार्ड्स में जो जीतते हैं वो फिर एशिया पैसिफिक लेवल पे रीजन पर जाकर compete करते हैं बाकी दुनिया की कंट्रीज में। बहुत बहुत शुक्रिया बदर खुशनूद हमसे बात कर रहे थे। और डेफिनेटली दिस इज़ वन इंडस्ट्री विच रियली मेक्स अस प्राउड, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा होता ही रहता है। इधर IT इंडस्ट्री की हम बात करें।